हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे झारखंड जीके को एनालाइज करेंगे, है ना। क्योंकि आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, लाइक एलडीसी हो गया, सीजीएल हो गया, या जो भी झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उनमें जो भी जीके के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को हम कवर करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग आज से इस मैं हूँ झारखंड जो बुक है इसका हम लोग डिटेल एनालाइज करेंगे, है ना। और एक हम अपने तैयारी को एक बेहतर रूप देंगे, है ना। तो एक ये जो बुक है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है कि इसमें काफ़ी बेहतर कंटेंट्स दिए हुए हैं हमारे झारखंड जीके का, है ना। तो चलिए आज हम लोग इसका जो है फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है ना। तो ये है इसका फर्स्ट चैप्टर इस बुक का। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि झारखंड, फर्स्ट चैप्टर है झारखंड एक नज़र में, है ना। तो ये है हमारा प्यारा झारखंड का मैप, है ना। तो इसमें देखते हैं क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोगों का जो है ये 5 जो झारखंड है ये मुख्य रूप से 5 प्रमंडल में, देखिए यहाँ पे अलग अलग कलर्स में जो है इसको डिनोट किया गया है ना। तो ये भी पूछा जाता है कि हमारा झारखंड जो है कितने प्रमंडलों में विभाजित है ना। तो सबसे पहले जो है इसका यहाँ एरिया दिया हुआ है कि यह कितना कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो है 380 किलोमीटर जो है फैला हुआ है, और इधर पूर्व से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर में यह इसका जो है यह एरिया फैला हुआ है ना। तो अब इसमें से देखने का मेन पॉइंट है कि इधर जो है हम देखते हैं इसका कि यह किस किस स्टेट से जो है बॉर्डर अपना शेयर करता है और कौन कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट्स किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्व में पश्चिम बंगाल को। तो पश्चिम बंगाल में हम टोटल जो है वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पहला है, इधर देखिए आपका पहला सबसे पहले साहेबगंज आता है, सेकेंड में आपका पाकुड़ आता है, थर्ड में आपका आता है दुमका आता है ना। फोर्थ में आपका जामताड़ा आता है, उसके बाद धनबाद, उसके बाद बोकारो, उसके बाद रामगढ़, फिर रांची, फिर सरायकेला खरसावां, और फिर पश्चिमी सिंहभूम आता है ना। तो ये तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो पश्चिम बंगाल से जो है अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद जो है 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बिहार के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है गढ़वा, दूसरा है पलामू, तीसरा है चतरा, उसके बाद चौथा है हजारीबाग, पांचवा है कोडरमा, उसके बाद छठा है गिरिडीह, उसके बाद सातवां है देवघर, उसके बाद आठवां है दुमका, उसके बाद नौवां है आपका गोड्डा, उसके बाद 10वां है आपका साहेबगंज। तो ये पूछा जाता है कि बिहार के साथ या पश्चिम बंगाल के साथ टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो अपने बॉर्डर शेयर करते हैं ना। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद जो है हमारे पश्चिम में आता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के साथ 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका गढ़वा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गुमला, और चौथा है आपका सिमडेगा, है ना। उसके बाद जो है आपका 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो उड़ीसा के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो वो कौन कौन है? तो वो है पहला आपका सिमडेगा, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला खरसावां, और चौथा है आपका पूर्वी सिंहभूम। तो ये हो गए 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो आपका उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना। और एक ओनली वन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है गढ़वा जो है यूपी के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये थे ओवरऑल इसके जोग्राफिकल कंडीशंस, ये किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके आगे क्या दिया हुआ है। इसको पहले साफ करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें दिया हुआ है
उसके बाद दिया हुआ इसमें इसका सामान्य परिचय, है ना, जो झारखंड का जो है वो सामान्य परिचय क्या क्या है ना। तो फर्स्ट में दिया हुआ है राज्य का आधिकारिक नाम, तो इसका जो है नाम जो है वह झारखंड है, जो कि बिहार राज्य से अलग होकर बना है ना। उसके बाद जो है इसका स्थापना वर्ष जो है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी, आप सबको पता होगा, है ना। और ये एक बार किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट है भारतीय संघ में राज्य का स्थान, तो यह जो है भारत का जो है 28वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, है ना, ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन है। उसके बाद इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी आप सबको पता होगा रांची है ना। इसकी उपराजधानी जो है वो दुमका है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में। उसके बाद प्रस्तावित उपराजधानी जो है वो बनाए जाने की बात कही जा रही थी, किसको, गिरिडीह को, चाईबासा को और एक मेदिनीनगर को, है ना। उसके बाद इसकी आर्थिक राजधानी बोला जाता है ना, इकोनॉमिकल कैपिटल, तो यह जमशेदपुर को बोला जाता है ना। उसके बाद कोयला राजधानी जो है वो धनबाद को बोला जाता है ना। उसके बाद ताम्र राजधानी जो है वो घाटशिला को बोला जाता है। उसके बाद कांच की राजधानी जो है, ग्लास कैपिटल, वो जो है रामगढ़ को बोला जाता है ना। उसके बाद अवरक राजधानी जो है वो कोडरमा को बोला जाता है। और उसके बाद जो है एल्यूमिनियम की राजधानी वो मोरी को बोला जाता है। और उच्च न्यायालय जो है रांची में स्थापित है ना। यह देश का जो है 21वां उच्च न्यायालय है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो भारत का कितने नंबर का है ना। तो वो 21वें नंबर का उच्च न्यायालय है ना, जो झारखंड की रांची राजधानी में स्थित है। उसके बाद है हमारा इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि इसका क्या भौगोलिक परिचय, है ना। इसका भौगोलिक परिचय क्या है, तो इसमें फर्स्ट है कि इसका भौगोलिक स्थिति क्या है ना। तो यह जो है भारत के उत्तर और पूर्व भाग में अवस्थित है ना। तो यह भी किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ना। उसके बाद है अक्षांशीय विस्तार इसका क्या है ना। तो यह इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट, है ना, यह उत्तरी अक्षांश में है। उसके बाद है देशांतरीय विस्तार जो है इसका दिया हुआ है 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व देशांतर में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य का ज्यामितीय आकार, तो यह जो है इसका आकार जो है वो चतुर्भुजाकार है ना। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य की कुल लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, अभी बताएं मैप में, यह जो है 380 किलोमीटर है। और जो है पूर्व से पश्चिम की ओर 4 से 63 किलोमीटर है ना। उसके बाद जो है इसका कुल क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। और ये भी जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ना। उसके बाद है नेक्स्ट है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल इसका कितना है, तो यह भी जो है सिर्फ इससे 2 वर्ग किलोमीटर एक्स्ट्रा है, 79,216 है इसमें, और इसमें 14 है ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राज्य का अंश कितना है, तो यह है 2.42% है इसका, है ना। यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको भी माइंड में रखना है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि कुल ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 77,922 वर्ग किलोमीटर है कुल इसका ग्रामीण क्षेत्रफल। उसके बाद शहरी क्षेत्रफल जो है उसका 1792 वर्ग किलोमीटर है। और राज्य के सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो वो अभी बताएं कि यह टोटल 5 स्टेट से जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। वो कौन कौन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी साथ भी यह अपना बॉर्डर शेयर करता है ना। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो यह राज्य का सबसे दक्षिणी जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जिला जो है आपका साहिबगंज है। उसके बाद फिर है राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिम में जो है वो आपका गढ़वा है।
उसके बाद राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो पूर्वी में सबसे जो है वो पाकुड़ है ना। उसके बाद नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो वह जो है उत्तरी छोटा नागपुर है, क्योंकि इसमें कितने टोटल 7 जिले हैं इसलिए, है ना। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, तो यह पलामू प्रमंडल सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वैसे तो इसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना। और जो है उसके बाद आगे देखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला में जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम आता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला जो है वो आपका रामगढ़ है ना। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श ना करने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो जो किसी के साथ जो है अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है, तो वो कौन कौन है, वो खूंटी और लोहरदगा है। 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है ना। उसके बाद नेक्स्ट है 2 राज्यों से सटे ज़िले कौन कौन से, तो 2 राज्य से सटे ज़िले जो है वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है आपका सिमडेगा। सिमडेगा जो है वो आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद नेक्स्ट है दुमका और साहेबगंज, तो दुमका और साहेबगंज जो है वो बिहार और पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद है पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, यह जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ आपका बॉर्डर शेयर करता है ना। उसके बाद है 3 राज्यों से सटे ज़िले, 3 राज्यों से कौन कौन से सटे ज़िले हैं, तो वह जो है एकमात्र ऐसा ज़िला है वो है आपका गढ़वा ज़िला, जो छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश तीन तीन जो है स्टेट से जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है ना। उसके बाद है उसके बाद बोला है उसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है इसमें, है ना। तो कितनी है, यह 3,429 किलोमीटर जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है ना। उसके बाद दिया हुआ है कि विभिन्न राज्यों से सटे झारखंड के ज़िले, तो कौन कौन से ज़िले जो है वो सटे हुए है ना। तो फर्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल, है ना, यह झारखंड के पूर्व में है स्थित है ना। इससे जो है कौन कौन सा जिला सटा हुआ है, आपका रांची सटा हुआ है, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, टोटल जो है वो 10 ज़िले जो है वो आपका पश्चिम बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो झारखंड के पश्चिम में स्थित है ना। यह जो है गुमला, सिमडेगा, लातेहार और गढ़वा मिला करके टोटल 4 ज़िले जो हैं छत्तीसगढ़ के साथ आपका बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद जो है बिहार आता है। बिहार जो है झारखंड के उत्तरी छोर में अवस्थित है। इसके साथ जो है साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, दुमका, कोडरमा, गिरिडीह के साथ हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा जो है वह बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और ये कुल इनकी संख्या जो है वो 10 है ना। उसके बाद है आता है उड़ीसा। उड़ीसा जो है वह झारखंड के दक्षिण में स्थित है। इसके साथ जो है वो मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ये 4 ज़िले जो हैं वो उड़ीसा के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के साथ जो है एकमात्र झारखंड का गढ़वा ज़िला जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है ना। उसके बाद है प्रशासनिक परिचय, है ना। झारखंड का प्रशासनिक परिचय क्या है वो हम देखेंगे।
तो इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले दिया हुआ है कि राज्य के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी, यानी जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उस समय झारखंड में कुल कितने ज़िले थे। तो उस समय जो है वो कुल 18 ज़िले थे, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है किस झारखंड के किसी एग्जाम में, है ना। उसके बाद दिया हुआ है कि वर्तमान ज़िलों की संख्या कितनी है। तो अभी जो है कुल 24 ज़िले हो गए हैं झारखंड में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो झारखंड में जो है वो कुल 5 प्रमंडल हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य गठन के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो अनुमंडलों की संख्या जो है वो 33 थी, है ना। और वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या जो है वो 45 हो गई है ना। उसके बाद है राज्य गठन के समय प्रखंडों की संख्या कितनी थी। तो राज्य गठन के समय कुल 212 प्रखंड थे, है ना। और वर्तमान में प्रखंडों की संख्या जो है वो 264 हो चुकी है ना। और यह जो है लातेहार जिला के गारू प्रखंड से अलग होकर 264वां प्रखंड सरयू बनाया गया, है ना। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सबसे मतलब कि नज़दीक में जो है वो कौन सा ज़िला बनाया गया, है ना, नया ज़िला। उसके बाद है अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या जो है टोटल 131 है ना। उसके बाद ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। तो ग्राम पंचायतों की संख्या जो है वो कुल 4345 है ना। उसके बाद है जो उसके बाद दिया हुआ है कि अधिसूची पंचायतों की संख्या कितनी है। तो वो कुल 2074 है। उसके बाद गाँवों की संख्या कितनी है। तो गांव जो है टोटल झारखंड में 32,620 गांव हैं, है ना। जिला परिषदों की संख्या कितनी है। तो वो कुल 24 है ना। उसके बाद जिला परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वो 545 है ना। उसके बाद नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो ये जो है कुल 9 नगर निगम है ना। अगर उसके बाद नगर परिषदों की संख्या कितनी है। तो नगर परिषद जो है वो कुल 20 है ना। उसके बाद नगर पंचायतों की संख्या कितनी है। तो वो भी 20 है ना। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद जो दिया हुआ है अधिसूचित समिति क्षेत्र की संख्या कितनी है। तो वो 1 है, और छावनी बॉर्डर की संख्या जो है वो भी 1 दिया हुआ है ना। उसके बाद देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है, राजनीतिक परिचय, है ना। तो इसका राजनीतिक परिचय देखते हैं कि वो क्या है ना। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि राज्य की विधायिका, है ना। तो वह क्या है, राज्य की विधायिका जो है वह 1 सदनीय है ना। उसके बाद है विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 81 है ना। संविधान के जो 126वें संशोधन के बाद बनी है ना। उसके बाद है पंचायत विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो पंचायत विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 82 है ना, जो एक मनोनीत किया जाता है ना। उसके बाद है विधानसभा में सीटों का आवंटन जो है वो किस प्रकार है। तो विधानसभा में कुल जो है जनरल के लिए 44 सीट और एसटी के लिए 28 और एससी के लिए कुल 9 सीटें जो है वो आरक्षित हैं, है ना। उसके बाद लोकसभा सीटों का आवंटन किस प्रकार है। तो लोकसभा में जो है वो जनरल के लिए 8 सीट, एसटी के लिए 5 और एससी के लिए 1 सीट रिजर्व है ना। उसके बाद राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है, सॉरी 6 है ना। उसके बाद सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो आपका सिंहभूम है। उसके बाद नेक्स्ट है और आखिरी सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो वो जो है आपका चतरा जिला है ना, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। तो ये था इसका फर्स्ट चैप्टर, है ना। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। और इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, है ना, ताकि आपका जो झारखंड का जीएस का जो नॉलेज है वो काफ़ी बूस्ट हो सके, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।